क्या सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा केवल चुनावी मंचों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गैर यादव पिछड़े समाज के नेताओं को सपा में वास्तव में सम्मान मिल रहा है या फिर वे सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज हम बात करेंगे अमेठी से सामने आए उस विवाद की जिसने समाजवादी पार्टी की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह मामला केवल एक विधायक के घर पर हुए हंगामे का नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे राजनीतिक संदेश और सामाजिक समीकरणों का है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मामला अमेठी का है, जहां समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी देवी के आवास पर देर रात जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि 2 दर्जन से अधिक लोग स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से पहुंचे, गाली गलौज हुई, धमकियां दी और विरोध करने पर मारपीट तक की नौबत आ गई। विधायक परिवार का दावा है कि जब इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जाने लगा तो मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। सोचिए, एक विधायक जिसके पास जनता का जनादेश है, अगर वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है तो आम कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी? घटना के बाद विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जयसिंह प्रताप यादव, शेर बहादुर यादव और बलराम यादव समेत कई लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके बाद यह मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं रहा बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी की आंतरिक राजनीति से जुड़ गई। अब इस विवाद में एंट्री होती है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और अखिलेश यादव पर बेहद तीखा हमला बोल दिया। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि अब साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की हैसियत सिर्फ झंडा उठाने, दरी बिछाने और वोट देने तक सीमित है। राजभर का यह बयान केवल एक राजनीतिक हमला नहीं था बल्कि उसने सपा के सबसे संवेदनशील मुद्दे को छू लिया। वह मुद्दा जातीय प्रतिनिधित्व का। पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सच्ची हितैषी है, लेकिन अमेठी की यह घटना उस दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राजभर ने अपने बयान में कहा कि एक महिला विधायक जो प्रजापति समाज से आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और पार्टी नेतृत्व मौन बैठा हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी। यह तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संदेश यह था कि जातीय मोह में पार्टी नेतृत्व सच देखने को तैयार नहीं है। दोस्तों, राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। जब कोई मंत्री किसी बड़े विपक्षी नेता पर इस तरह का आरोप लगाता है तो उसका असर केवल मीडिया की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों में भी चर्चा शुरू हो जाती है, खासकर उन समुदायों में जो अपने राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी को लेकर संवेदनशील है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर महाराजी देवी कौन है और उनका राजनीतिक महत्व क्या है? महाराजी देवी प्रजापति समाज से आती है। प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव रखने वाला पिछड़ा वर्ग समुदाय माना जाता है। जब उन्हें टिकट दिया गया था तब भी स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई। कहा जाता है कि कुछ प्रभावशाली नेता इस फैसले से खुश नहीं थे और तभी से अंदरूनी खींचतान जारी थी। यदि इन चर्चाओं में सच्चाई है तो यह मामला केवल एक रात के हंगामे का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दल इसे सपा की आंतरिक जातीय राजनीति का उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जयसिंह यादव के नाम की हो रही है। स्थानीय राजनीति में उन्हें प्रभावशाली नेता माना जाता है और
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या पार्टी नेतृत्व इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगा। अब नजर डालते हैं पीडीए राजनीति पर। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यह वही फार्मूला है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी ने हाल के वर्षों में अपनी नई रणनीति तैयार की। इस रणनीति का मकसद था यादव वोट बैंक से आगे बढ़कर दूसरे समुदायों को भी अपने साथ जोड़ना। लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही गैर यादव पिछड़े समाज के नेताओं को सम्मान नहीं मिलता तो फिर पीडीए का संदेश कितना प्रभावशाली रहेगा। राजनीति में धारणा बहुत मायने रखती है। कई बार अदालत का फैसला आने से पहले ही जनता अपनी राय बना लेती है। अमेठी की यह घटना भी उसी दशा में जाती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक विधायक के परिवार को इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है तो पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी आरोप की अंतिम सच्चाई जांच के बाद ही सामने आती है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और निष्कर्ष आने से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीति में जांच से ज्यादा चर्चा और धारणा असर डालती है। यही वजह है कि मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अगर हम 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ देखें तो यह विवाद समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक खास वर्ग की राजनीति करती है। ऐसे में अमेठी जैसी घटनाएं विपक्ष को नया हथियार दे सकती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी चुनौती है। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों को समान सम्मान देती है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि पार्टी इस मामले में पारदर्शी और सख्त रुख अपनाती है तो नुकसान कम हो सकता है। लेकिन अगर चुप्पी बनी रही तो सवाल और भी बड़े हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही है। अब केवल जातीय समीकरण काफी नहीं है, सम्मान, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए अपनी सहयोगी समुदायों की भावनाओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अमेठी का यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय सामने आया है जब प्रदेश में राजनीतिक दल 2027 की तैयारी में जुट चुके हैं। हर पार्टी अपनी सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक विधायक से जुड़ा विवाद पूरे राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करेगी? क्या आरोपियों के खिलाफ संगठनात्मक कदम उठाए जाएंगे? क्या अखिलेश यादव खुद सामने आकर इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे या फिर यह मामला भी समय के साथ राजनीतिक बयानबाजी में दब जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि अमेठी की यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल चुकी है। यह केवल एक हंगामे की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, सम्मान, जातीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संघर्ष की बड़ी कहानी बन चुकी है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। पुलिस जांच क्या कहती है, समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितना आगे ले जाता है, यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा रहने वाली है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल स्थानीय विवाद है या फिर समाजवादी पार्टी के भीतर गहरे असंतोष का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े राजनीतिक खुलासे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।